Hello students, welcome back. This is being the 7th lecture of national income and related aggregates. Till now we have done the flows in an economy, stock flow, real flow, money flow, circular flow, types of goods, intermediate and final, and normal resident, domestic territory, factor income, transfer income. फाइनल गुड्स नेशनल इनकम इंक्लूड होते हैं. नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है. नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही बात है क्योंकि रियल फ्लोज मनी फ्लोज के इक्वल रहते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट कंसेप्ट यूज़ होता है ताकि देखा जाए नेशनल इनकम कितनी है, और डोमेस्टिक इनकम को चेक करने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है. फैक्टर इनकम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन को रेफ़र करती हैं. ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होती, वो सिर्फ रिसीट होती हैं. एक ने दिया दूसरे ने लिया. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र. अब हम जा रहे हैं ऑपरेशनल सेंस में. पेज नंबर 11. ये जो मैं बोर्ड पे अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में, ये नोट्स में गिवन है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप ये रफ पेजेस पे साथ साथ लिखें. नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स अपनी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑन अ रफ पेज आप अपने लेवल पे लिखें. ये जो चीज़ मैटर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिस इज़ ओनली, बट एक बार आप खुद लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें माइंड में रहती हैं. सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? It refers to the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year as estimated using the current year prices. इस साल इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को कंप्यूट करना नॉमिनल जीडीपी होता है. नॉमिनल का मतलब होता है करंट ईयर प्राइसेस, जो प्राइसेस इस साल चल रहे हैं. डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्प्ले पिक नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन हुई है. डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सो नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एट करंट ईयर प्राइसेस. चलिए इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं बाद में, नॉमिनल और रियल को. अभी हम जाते हैं ऑपरेशनल सेंस में. नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इनको कंप्यूट करने के लिए तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है. 1, 2, 3. फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम it has been divided into 3 parts, 1, 2 and 3. The first part is gross or net. तो हम निकाल सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम. हम निकाल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम. The first part is gross or net. What is the difference between gross and net? Depreciation. Depreciation is equal to gross minus net. कहने का मतलब है एक साल में एक कंट्री में कितनी डेप्रिसिएशन लगी है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. एक कंट्री में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी नॉर्मल वेयर एंड टेयर कितनी लगी है. सो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली एक कंट्री का एसेट्स का कम होना. कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर है. नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने एक कार खरीदी 10 लाख की, क्या एक साल के बाद वो कार 10 लाख की रह जाएगी? ऑब्वियसली नो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. से 7 लाख. सो वेयर इज दैट 3 लाख? वो 3 लाख की कार डेप्रीशिएट कर गई है. ऐसे ही कंट्री में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो डेप्रीशिएट करती हैं, वो डेप्रीसिएशन ये है. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, depreciation is basically
sorry, gross is basically net plus depreciation, and net is basically gross माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप एक लर्न कर लेंगे या एक समझ लेंगे तो तीनों कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये एक ही चीज है। आई विल नॉट से यू लर्न द फॉर्मूला, आई विल से यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। फॉर्मूला विल बी मेंटेन इटसेल्फ। 10 लाख की कार 7 लाख की रहेगी। 10 lakh is the gross value of asset, 7 lakh is the net value of asset. 10 lakh minus 7 lakh is 3 lakh depreciation. 7 lakh plus 3 lakh is the value of gross asset, 10 lakh, 7 लाख का कार, 3 लाख की डेप्रिसिएशन, 10 लाख की एक्चुअल कार, और 10 लाख की कार, 3 लाख की डेप्रिसिएशन, नेट कार बची 7 लाख की। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ग्रॉस और नेट। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूसेज से जो वैल्यू कम होती है। इसमें कैपिटल लॉस इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, मशीन खराब हो गई, वो नहीं आएगा। यूज करने से जो डेप्रिसिएशन लगती है वो यहां आएगी। अगर डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं तो, मतलब एसेट यूज कर रहे हैं तो। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम करना। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम यूज कर रहे हैं, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है अकाउंट्स में। पेज नंबर 11, ऑपरेशनल सेंस टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेथड्स करने से पहले हमें इसके ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। टू मेजर नेशनल इनकम, वन शुड नो हाउ टू ऑपरेट द वेरिएबल्स computed from any of the 3 methods. There are 3 methods, जैसे पहले बताया, income method, expenditure method, product method. There are 3 parameters and these are 1, 2, 3. Gross hyphen net, gross or net, national or domestic, market price और factor cost, इस पर हम बाद में जाते हैं। First, इट मे बी इन नेट और ग्रॉस फॉर्म, या तो वो नेट में रहेगी या ग्रॉस में। ग्रॉस इज बेसिकली नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इंप्लाइज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पर नोट डाउन कीजिए दिस, ये पूरा पेज इसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये नोट डाउन कीजिए और वो लिखिए। आई एम गिविंग यू 1 minute, प्लीज ड्रॉ दिस एंड राइट दिस। Then we'll move to the second part and then the third part. Speed up. I'm giving you 1 minute for this. Thirty more seconds. Note down, draw this, the formulas and the other name of depreciation. Cool. The second part is known as नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, एक ही बात है, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो इंडियंस ने पैसे कमाए हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो पैसे इंडिया में कमाए गए हैं। नेशनल प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, and domestic product is known as the income earned within the domestic territory of a country. National product is equal to domestic product। पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नाइफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, national product minus domestic product. So basically national product is domestic product plus NIFA, one and the same thing, or domestic product is national product minus NIFA. NIFA का मतलब होता है जो पैसे इंडियंस ने बाहर जाके कमाए हैं और बाहर के लोगों ने इंडिया में आके कमाए हैं। नाइफा, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नेशनल प्रोडक्ट इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जो पैसे इंडिया में कमाए हैं प्लस जो पैसे इंडियंस ने बाहर जाके कमाए हैं, या फिर जो पैसे इंडियंस ने कमाए हैं टोटल माइनस जो पैसे इंडियंस ने बाहर जाके कमाए हैं, उनको माइनस कर दो तो आ जाएगा जो पैसे इंडिया में कमाए गए हैं। नाइफा, नाइफा इज बेसिकली नेट फैक्टर इनकम earned from abroad। नाइफा का मतलब है जो पैसे नेट फॉर्म में कमाए गए हैं। बेसिकली नाइफा इज फैक्टर इनकम earned from abroad minus factor income paid to abroad। मैं दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको पता चलेगा नाइफा का क्या मतलब है। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, मल्लिका शेरावत, इन सभी ने हॉलीवुड मूवी में काम किया। ये तीनों इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, पर इन्होंने काम किया है, प्रोडक्शन की है आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उन्होंने वहां से पैसे कमाए होंगे और वो पैसे इंडिया में लेके आए होंगे। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये वो पैसे हैं जो बाहर से हम कमा के लेके आए हैं, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। शकीरा इंडिया आती है, मुंबई में एक शो करती है और पैसे लेके जाती है। मेसी फुटबॉलर इंडिया में आता है, एक पब्लिसिटी कोई स्टंट कर रहा है या फिर कोई शो को इनॉग्रेशन करना है, पैसे लेके जाता है, ये उसका काम है। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इट इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉन residents Indians, so they'll take that money back to their country because their economic interest is not India, outside India। इन दोनों को जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा नाइफा, और यू से नफिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम इज बिग और टू इज बिग, विच इज
the bigger amount depends. Cool? Please note down, पहले हम पढ़ लेते हैं. Net factor income from number 2, it may be in domestic or national form. Domestic or national form, product or income. National income is basically domestic income plus NIFA. That goes, domestic income is national income minus NIFA, which means NIFA is factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. Net factor income from abroad includes income of normal residents earned in foreign country. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो पैसे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर जाके पैसे कमाए हैं, लेस पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज. एग्जाम्पल, ऐश्वर्या, ऐश, दीपिका वर्किंग इन हॉलीवुड मूवीज और शकीरा वर्किंग इन बॉलीवुड, और यू मे से फॉर अ फैशन शो or something. Such a difference can be positive or negative or zero. Giving you half minute, 1 minute, please note down this second goes to national product or domestic product, and this second NIFA is NP minus DP, NP is DP plus NIFA, DP is NP minus NIFA, and NIFA is basically net factor income earned from abroad, which is factor income from abroad, factor income to abroad, दोनों की डिडक्शन. नेट है ना, नेट का मतलब क्या होता है? डिडक्शन, माइनस करके. नोट इट डाउन. नॉट मोर देन 40-50 seconds. स्पीड अप. Now, the third one, this. अगर आप देखेंगे इसे छोटा करके लिखा हुआ है बिकॉज इट इज इन अ फुट ऑफ 2. ये जो है वो 2 के फुट पे है. ये होता है या मार्केट प्राइस पर या फैक्टर कॉस्ट पर. इट इज एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. इसे ऐसे समझेंगे, मैं आपको पढ़ाता हूं और 250 रुपये रेंट पे करता हूं पर स्टूडेंट. आ रहा है ये कंप्यूट करके. वट एवर आई पे रेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ. रेंट आ रहा है 250 पर स्टूडेंट. वेजेस आ रहे हैं 250, इंटरेस्ट आ रहा है 250 और प्रॉफिट्स आ रहे हैं 250. टोटल बन गया 1000. What is factors? What are factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. What are factor incomes or factor payments? Rent, wages, interest, profits. This is factor cost. क्या मैं आपसे 1000 रुपये फीस लूंगा? No. मुझे देना पड़ेगा 18% GST गवर्नमेंट को, 180, और आपकी फीस बन जाएगी 1180. ये जो 18% है ये है टैक्स. एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ माय टीचिंग? माय मार्केट प्राइस इज 1180. सो बेसिकली 1180 रुपये मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं जबकि बनते 1000 हैं. सो व्हाट इज 180? 180 is technically the tax. 180 रुपये टैक्स हुआ. So third is net indirect taxes, और आज के टाइम पे indirect taxes हैं GST. मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट.
व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी? किसी भी कॉमोडिटी का मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये मार्कर मुझे मार्केट में 40 रुपीज का मिल रहा है, सो 40 रुपीज इज द मार्केट प्राइस। इट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड सम जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली मार्केट प्राइस माइनस NIT। सो 30 रुपए का मार्कर 40 में बिक रहा है क्योंकि 10 GST है। सो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? द फैक्टर कॉस्ट इज 30,000 rupees is the fees, but I am charging 1180 because 180 is the GST. Now what is NIT? Net indirect taxes. It is indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes minus subsidies. This is number 3. इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी होते हैं जो गवर्नमेंट लोगों से प्रोडक्शन एक्टिविटी से चार्ज करती है, और सब्सिडीज जो उनको पे करती है, नेगेटिव टैक्सेस। तो यहां पे हमने नेट अमाउंट लेना है। गवर्नमेंट लोगों से टैक्स चार्ज करती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से टैक्स चार्ज करती है, बट कईयों को सब्सिडीज भी देती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। तो विल टेक द नेट इंपैक्ट। प्लीज रीड आउट नंबर 11। थर्ड, इट मे बी इन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस फॉर्म, इन दोनों में से कोई फॉर्म हो सकती है। मार्केट प्राइस इज टेक्निकली फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, which goes factor cost is equal to market price minus net, and net is indirect taxes minus subsidies. Please underline indirect taxes. Indirect taxes का दूसरा नाम है GST. Giving you 30 seconds. Please note down this. Net indirect, this one third, market price or factor cost. Net indirect taxes is equal to market price minus factor cost. Please note down this. I'm giving you 30 seconds for that. Speed up. अब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, net national product at market price, net national product at factor cost, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost. These are the different things the examiner in exam can ask. अब शॉर्ट फॉर्म हम ये यूज कर सकते हैं, द एब्रिविएशन वन में कम अक्रॉस। You can use the short form of some of these variables, and these are on page number 12 here. NY is basically national income, NP is basically national product, DY is basically domestic income, DP is basically domestic product, depreciation is basically consumption of fixed capital, NIFA is basically net factor income received from abroad. MP can be denoted for market price, FC can be denoted for factor cost, NIT can be denoted for net indirect taxes. These are the short forms that can be used. For consumption of fixed capital, you may write depreciation. For net factor income from earned from abroad, you may use NIFA.
These are the basic formulas. Gross value of asset is net value of asset plus depreciation. National product, national income is domestic product plus NIFA. Market price of commodity is basically factor cost plus NIT. Let's start with some of the numericals. कुछ numericals की तरफ move करते हैं. Page number 29. Page number 29. Question number 17. Page 29. Question number 17. Calculate NDP at FC. NDP at FC. NDP at FC निकालना है हमने फ्रॉम. क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा. हमें NDP at FC निकालना है तो क्वेश्चन में कुछ गिवन जरूर होगा. अगर आप ध्यान दें 17th क्वेश्चन पे तो हमें गिवन है GNP at MP. GNP at MP. तो बेसिकली हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. वन बाय वन एक एक करके पहले देखते हैं रूल नंबर 1. फर्स्ट विल सी रूल नंबर 1. दिस इज नेट, दिस इज ग्रॉस. दिस इज नेट, दिस इज ग्रॉस. तो हम डेप्रिसिएशन को करेंगे माइनस. द नेट एसेट इज ग्रॉस एसेट माइनस डेप्रिसिएशन. देन रूल नंबर 2. दिस इज डीपी, दिस इज एनपी. दिस इज डीपी, दिस इज एनपी. डोमेस्टिक इनकम इज बेसिकली नेशनल इनकम माइनस नाइफा. डोमेस्टिक इनकम छोटा होता है, नेशनल इनकम बड़ा होता है. तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम से नाइफा माइनस करेंगे. थर्ड, दिस इज फैक्टर कॉस्ट, दिस इज मार्केट प्राइस. दिस इज फैक्टर कॉस्ट, दिस इज मार्केट प्राइस. व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? स्मॉल. व्हाट इज मार्केट प्राइस? बिग. तो NIT माइनस करेंगे. तो नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन माइनस, डीपी से एनपी नाइफा माइनस, एमपी से एफसी NIT माइनस. To compute N from gross depreciation will be deducted. To compute DP from NP, NIFA will be deducted. From computing FC from MP, NIT will be deducted. Put it in the formula now. Get the values from the question. GNP at MP 6,000. Depreciation 100. NIFA factor income received from abroad 400. बेसिकली ये होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. नाइफा इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. इस क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं, सारी डिटेल्स गिवन नहीं है. माइनस NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस minus subsidies. So GNP at MP is 6,000, depreciation consumption of fixed capital is 100, NIFA factor income from abroad is 400, to abroad is not mentioned. Net indirect taxes के लिए indirect taxes is 300, subsidies is 200. यूनिट होती है करोड़, डॉलर्स, बिलियंस, इसमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है. So the answer is 6,000 minus 100 minus 400 minus 100. 6,000 minus 600 rupee 5,400 crores or whatever. Moving on, question number 18. Question number 18.
कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी कंप्यूट करना है, तो जो चीज कंप्यूट करनी है वो पहले यहां लिख लीजिए, जीएनपी एट एफसी कंप्यूट करनी है एनडीपी एट एमपी से, एनडीपी एट एमपी. So we need to compute GNP at FC from NDP at MP. First, this is G, this is net, this is gross, this is net. So depreciation will be added because gross is big. This is national, this is domestic. National is big than domestic, so we will add NIFA. This is factor cost, this is market price. This is factor cost, this is market price. Factor cost is small, minus net indirect taxes. So let's put the values from the question itself. NDP at MP 25,000. Depreciation 5,000. NIFA, net factor income from abroad 400. Net factor income to abroad 600. Use of bracket is important. You know the importance of minus before bracket. NIT, indirect taxes minus subsidies 130 minus 30. So NDP at MP is 25,000, depreciation is 5,000, NIFA is 400 minus 600, NIT is 130 minus 30. So 25,000 plus 5,000 minus 200 minus 100. 30,000 minus 300, so it's basically rupee 29,700. GNP at FC, what is GNP at FC? Gross national product at factor cost. I repeat, gross national product at factor cost is 29,700. Moving to the next question, question number 20. Question number 20. Calculate consumption of fixed capital. Calculate consumption of fixed capital, depreciation. Now depreciation directly नहीं निकाली जा सकती. आपको इस क्वेश्चन में कोई दो पैरामीटर्स गिवन होंगे, कोई दो वेरिएबल्स गिवन होंगे. देखिए पहले गिवन है एनएनपी एट एफसी, दूसरा गिवन है जीडीपी एट एमपी. जिस मर्जी को राइट पे लिख लो, जिस मर्जी को लेफ्ट पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. वन यू विल पुट ऑन द लेफ्ट साइड, सेकेंड यू विल पुट ऑन द राइट साइड. Whichever you put on the left hardly makes any difference. Formula will be changed, answer will be same. Just for a matter of explanation, जो चीज पहले गिवन होगी वो मैं लेफ्ट पे लिखूंगा, जो चीज बाद में गिवन होगी वो मैं राइट पे लिखूंगा. That means NNP at FC is equal to GDP at MP. NNP at FC is basically GDP at MP. This is net, this is gross. This is net, this is gross. So depreciation होगा minus. Net asset is equal to gross asset minus depreciation. This is NP, this is DP, this is national product, this is domestic product. NIFA will be added. This is factor cost, this is market price, this is factor cost, this is market price. NIT will be deducted.
So net is gross minus depreciation. NP is DP plus NIFA. FC is MP minus NIT. Now the formula has been framed. Now we'll put the values from the question. NNP at FC 4000, GDP at MP 5000 माइनस डेप्रिसिएशन जो हमें कंप्यूट करनी है, नाइफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस 4000 is equal to 4900 minus depreciation. Is it? Yeah, it is. That means depreciation is equal to 4900 minus 4000. So the net answer is, question में पूछा consumption of fixed capital, you may write depreciation because they both are one and the same thing. Consumption of fixed capital, that actually is depreciation, is equal to rupee 900. The unit is rupee, crores, billion, dollars, whatever it is, you need to write that. जी एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एसेट को यूज करने का खर्चा. जो एसेट यूज होता है उसको, जो एसेट यूज करते हैं हम उसका खर्चा. नाउ दिस इज डेप्रिसिएशन. बट कई बार कैपिटल लॉस हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट से कार खराब हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो खर्चा नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 14th. क्वेश्चन नंबर 14th. Distinguish between capital loss and consumption of fixed capital. Question number 14th. Distinguish between capital loss and consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital is basically depreciation. Make the format. Format बनाइए. Make the format. Basis, depreciation, capital loss. Basis, depreciation or consumption of fixed capital, one and the same thing. Basis, depreciation, capital loss. First, meaning. It refers to fall in the value of fixed asset. It refers to fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, comma, passage of time, time बीतने के साथ passage of time, और obsolescence, आउटडेट हो जाती है कोई चीज़, आउटडेटेड, और obsolescence, OBSOLESCENCE. It refers to the fall in the fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, or obsolescence. OBSOLESCENCE. दूसरी तरफ कैपिटल लॉस में It refers to loss in the value of fixed asset. See the difference? वहाँ पे वैल्यू फॉल है, कम हो रही है, यहाँ पे लॉस है, खत्म हो रही है. It refers to
loss in value of fixed assets. It refers to loss in value of the fixed assets due to unforeseen circumstances. अनफोर्सीन, जो चीज देखी नहीं होती, सोची नहीं होती, एक्सपेक्टेड नहीं होती, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कॉमा, नेचुरल क्लैमिनिटीज, एक्सीडेंट्स, एसेट्रा. नेचुरल क्लैमिनिटीज, कॉमा, एक्सीडेंट्स, एसेट्रा. Number two, production process. Number two, production process. It does not hamper the production process. It does not hamper the production process. दूसरी तरफ, it hampers the production process. It hampers the production process. Third, the last one, provision for loss. The last one, third, provision for loss. डेप्रिसिएशन के लिए जो फर्म्स हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर लेती हैं. कंपनीज को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करनी पड़ती है, पर कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं होती. सो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन, हम साइड पे पैसे रख सकते हैं, प्रॉफिट्स का पार्ट रख सकते हैं कि पता है कि डेप्रिसिएशन होनी है. थर्ड, द लास्ट वन, प्रोविजन फॉर लॉस. प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. Provision is made for replacement of assets, as it is an expected loss, दूसरी तरफ, no such provision is made. No such provision is made in case of capital loss. No such provision is made in case of capital loss, as it is an unexpected loss. फुल स्टॉप. सो डेप्रिसिएशन दो चीजों से लगती है, पैसेज ऑफ टाइम, यूसेज, ऑब्सिलियंस, हम टाइम लग रहा है, निकल रहा है, हम यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड हो रही है चीज. और कैपिटल लॉस, अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज लाइक एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा. कूल. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7. कल हम इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स, आई विल से दीज आर 3 गोल्डन रूल्स, मैं इन्हीं 3 गोल्डन रूल से कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं. ये गोल्डन रूल्स अपने माइंड में बिठा लीजिएगा. विल कंटिन्यू दिस कंसेप्ट इन लेक्चर नंबर 8. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.